नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक नए विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। बहुत से व्यक्ति इस बात से परेशान रहते हैं कि जीवन में खुशहाली नहीं है, सक्सेस नहीं है, सुख शांति नहीं है। तो आज के वीडियो में 5 टिप्स आपके साथ बात कर रहा हूं जो आपके घर में होनी ही चाहिए। ये बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है जिससे हम उपाय कर सकें। तो आज के वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत आसानी से आपके पास उपलब्ध हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, आसानी से आप ये उपाय कर सकते हो। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप उपाय नहीं कर सकते। इन 5 वस्तुओं को आप अपने घर में ज़रूर शामिल करें। आप देखेंगे कि खुशहाली की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं जैसे ही इन 5 वस्तुओं का समावेश आप अपने घर में करते हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी खुशहाली आती जाए आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं हैं, फिर चाहे कुछ महंगे उपाय भी हों वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्टार्टिंग के लिए ये 5 वस्तुओं का आपके घर पर होना बहुत ज़रूरी है। ये 5 वस्तुएं आपके जीवन में खुशहाली लाएंगी। उन 5 वस्तुओं को किस तरह से प्रयोग करना है, क्या वस्तुएं, वो सब मैं आपसे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात की जाए तो आपके घर पर पवित्र नदी का कोई जल जरूर होना चाहिए। अब पवित्र नदी के जल में गंगा जल भी आ जाता है या ऐसी नदियों का जल भी आ जाता है जो पवित्र मानी जाती हैं। आप कहीं गुरुद्वारे में कहीं से भर के लाते हैं अगर जल, वो जल भी पवित्र जल की कैटेगरी में आता है। अब पवित्र जल रखने का लॉजिक क्या है? पवित्र जल रखने का लॉजिक ये है कि जल जो है वो है चंद्रमा। जब पवित्र नदियों का जल या पवित्र जगहों से आप जल लेकर आते हैं और अपने घर पर रखते हैं तो आप बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का समावेश करते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा मिलने से, बृहस्पति है हवा और चंद्रमा है पानी। हवा और पानी आप समझ सकते हैं आपके जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो ये जब आप अपने घर पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी को ये चीज़ एब्जॉर्ब करती चली जाती है। अब रखना किस तरह से है? एक तो सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि जो पवित्र नदी का जल लेकर आए हैं आप अगर नॉर्थ में रख सकें, नॉर्थ ईस्ट में रख सकें, बहुत अच्छी बात है। आप कहीं और भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसका प्रयोग भी करें। कुछ लोग क्या होता है कि गंगा जल लाकर रख लिया, पवित्र नदी का जल ला के रख लिया, लेकिन उसका कभी प्रयोग नहीं होता। उसका प्रयोग करिए नियमित तौर पर। प्रयोग करने के लिए करना यह है, मान लीजिए आप 1 लीटर का, 5 लीटर का केन लेकर आए हैं गंगा जल का, तो उस पर रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि एक दिन उस गंगा जल का या पवित्र जल का छिड़काव पूरे घर में करेंगे, और खासकर उन जगहों पर करें जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति विद्या से संबंधित है और चंद्रमा है आप जो विद्या ले रहे हैं, क्या आप उसको मॉनिटरी बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं। बहुत से व्यक्तियों को आपने देखा होगा उनके पास डिग्रीज तो बहुत सारी हैं लेकिन कभी भी वो मॉनिटरी बेनिफिट नहीं ले सके। तो चंद्रमा की पोजीशन उनकी पत्रिका में जरूर कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा चंद्रमा, तभी वो उसका मॉनिटरी बेनिफिट नहीं ले सके। जो चंद्रमा है उससे हम ये देखते हैं कि आप अपनी विद्या से धन कितना कमा सकते हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को आप कंबाइन करें और जहां आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पर नियमित तौर पर उस जल से छिड़काव करते रहें। आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगा। तो ये पहली वस्तु है जो आपके घर पर होनी ही चाहिए। दूसरी वस्तु की बात करी जाए तो इसमें मैं 2 कैटेगरीज बांटूंगा। एक तो गुलाब की धूप जलाना आप प्रारंभ करिए। गुलाब जो होता है वो शुक्र से संबंधित है। गुलाब की धूप जब जलाएंगे, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और हर व्यक्ति को धन चाहिए, हर व्यक्ति को सुख समृद्धि चाहिए। शुक्र जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक ये सुख समृद्धि नहीं आएगी। तो जो गुलाब की धूप है वो सुबह के समय आप जलाना शुरू करिए। अगरबत्ती अवॉइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, गुलाब की धूप मिल जाए आपको, सुगंधित धूप, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं। और शाम के समय आपको गूगल की धूप जलानी है। गूगल की धूप जलाने का लॉजिक ये है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन में इकट्ठी हो गई, रात का समय है, अब रात का समय शुरू हुआ जहां नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करेगी, सूर्य अब नहीं है,
तो जो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए आपको चाहिए, उसके लिए गूगल की धूप का आप प्रयोग करिए। और ये दोनों चीज़ें तो आप रखें ही रखें, इसके अलावा आप एक प्रैक्टिस बना लें, 1 महीने में एक बार कम से कम एक गाय का उपला लें, गोबर का उपला लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर, थोड़ा सा लोबान डालकर उसको जला लीजिए, या और कुछ नहीं तो लोबान ले आइए जिसके अंदर देसी घी सम्मिलित होता है, देसी घी से बनाया जाता है वो, तो उसको आप नियमित तौर पर 1 महीने में एक बार अपने घर में पूरा घुमाइए। उससे क्या रहेगा कि जो जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर इकट्ठी हो रही है वो धीरे धीरे बाहर निकलती जाएगी। ये सब एनर्जी का ही खेल है। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आसपास इकट्ठा करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। दोस्तों, बहुत सारे उपाय इसलिए भी नहीं लगते कि हर व्यक्ति पॉजिटिव सोच नहीं पाता। आप उपाय कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाइए कि मेरा काम होगा ही होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको उपाय सही ना भी बताया हो किसी ने, कहीं से आपने उपाय सुन लिया हो, तो भी वो सही हो जाता है, क्योंकि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव है, आपकी श्रद्धा पूरी है, तो भगवान वहां पर जरूर सुनते हैं। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि आप जितने मर्जी उपाय करते चले जाएं, इधर उधर बदलते चले जाएं, उससे काम बनता नहीं है। तो ये 2 वस्तुओं पर मैंने बात करी जो आपके घर में होनी ही चाहिए। अब तीसरी वस्तु पे बात करते हैं। तीसरी वस्तु है, घर में कच्चा स्थान जरूर होना चाहिए। अब ये सबसे मुश्किल जो उपायों में आता है कि ये कच्चा स्थान किस तरह से रखें, क्योंकि घर के अंदर तो आज की डेट में पक्के फर्श, टाइल्स या मार्बल लगा हुआ है। तो इसका एक उपाय ये होता है कि घर की बाउंड्री के अंदर अंदर ही आप कच्ची मिट्टी में कोई पौधा लगा लें, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा तुलसी का पौधा लगाएं। बुद्ध की पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। और नियमित तौर पर तुलसी माता की सेवा करें, वहां दीपक जलाएं, तो आप देखेंगे कि आपका बुद्ध भी अगर कहीं पर नेगेटिव एस्पेक्ट में भी है, कहीं कुछ नेगेटिव असर भी दे रहा है, वो पॉजिटिव देने लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा होनी जरूरी है। जब श्रद्धा से पूजा करेंगे, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए माँ तुलसी पर जल चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं आपको कहीं ना कहीं खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। खुशहाली की तरफ जाने का मतलब क्या है कि जहां पर हम अपने शुक्र को अच्छा कर रहे हैं, शुक्र को अच्छा करने के लिए यहाँ बुद्ध की मदद ले रहे हैं, तो तुलसी का पौधा लगाना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 3 वस्तुएं आपके घर पर होनी ही चाहिए। चौथी वस्तु, सेंधा नमक। दोस्तों, मैंने सेंधा नमक पे पहले भी कुछ उपाय भी शेयर किए हैं। सेंधा नमक क्या है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया हुआ। सेंधा नमक नॉर्मल नमक, आयोडीन वाला जो नमक होता है, उससे कैसे डिफरेंट है। सेंधा नमक को आप किस तरह से सम्मिलित कर सकते हैं अपने भोजन में, उससे आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किए हुए। ये वीडियो इस पर्पज के लिए नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेंधा नमक का प्रयोग 2 जगह पर आप करेंगे। एक तो जैसे हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस बना लीजिए, 1 मुट्ठी सेंधा नमक डालिए जो घर में पोछा लगता है उसके अंदर, उस पानी में, तो उससे क्या होगा, वो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। और इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो आपके घर के सारे कोने हैं उन पर अच्छे से ये पोछा लगाया जाए। उस समय पर क्या होगा कि कोनों में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो अगर सेंधा नमक का पोछा लगता रहेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होती चली जाएगी। एक तो ये करना है, और दूसरा, आप अपने टॉयलेट में और बाथरूम में सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में डाल के रख दीजिए। पूरा डली होगी, थोड़ा सा वो गलने लग जाए, उस पुरानी डली को फेंक दीजिए और नई डली डाल दीजिए। दोस्तों, ये जो उपाय, जो 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो चीजें हैं जो हर व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है। बहुत लोग रोना वैसे भी रोते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जो ऐसी चीजें हैं उनको तो आप शामिल कर ही सकते हैं। उससे क्या रहेगा कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होती रहेगी। और एक बात और दोस्तों, रोना बंद कर दीजिए, इस चीज से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे 50 लोगों के सामने रोते रहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, उससे कोई कुछ आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। आप इससे अपना केतु ही कहीं खराब करेंगे। इस पर मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा आपसे कि इस तरह से केतु कैसे खराब होता है। इस वीडियो में फिलहाल ये 4 वस्तुएं मैंने आपके साथ बात करी। ये 4 वस्तुओं को अपने घर में जरूर शामिल करें।
और पांचवी वस्तु आपके घर में ऑलरेडी है। बहुत से व्यक्तियों को आदत होती है कि बहुत सारे जूते रख लिए और जूतों को वो अच्छे से ठीक से मतलब रखते नहीं है, एक जूता कहीं पर है दूसरा कहीं है, यानी असेंबल करके अच्छे से नहीं रखे होते। और बहुत से लोगों में, बहुत से घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि एंट्री पर ही जूते रख दिए जाते हैं। जब जब आप एंट्री पर जूते रखेंगे आप देखेंगे कि आपके घर में नियमित तौर पर प्रॉब्लम्स हमेशा ही चलती रहेंगी। कोई ना कोई एक प्रॉब्लम खत्म हुई, दूसरी प्रॉब्लम आती गई, क्योंकि जहां से एनर्जी आएगी वो मेन गेट है और मेन गेट के बाहर ही आपने जूते रख दिए। तो पहली चीज तो वहां जूते नहीं रखने। दूसरी बात, आप कहीं और भी जूते रखते हैं तो उसको असेंबल करके रखिए, उसको ठीक से रखिए। जो जूते नहीं चाहिए आप उनको फेंक दीजिए। आपने बहुत चीजें संभाल के रखी हुई हैं, उनका प्रयोग हो नहीं रहा और वो नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जब जब आपके करियर में दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा, तो आप कुछ दिन ये करके देखिए कि जो आप जूते रखते हैं वो ठीक से असेंबल करके साफ तरीके से, जो बेकार जूते हैं, टूटे फूटे जूते हैं, उनको निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके ये जो काम काज में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, वो प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। तो ये 5 टिप्स, 5 चीजें, पांचवी तो जो मैंने चीज कही वो आपके घर पे ऑलरेडी है। तो मुख्यतः ये 4 चीजों का ध्यान रखना, और पांचवी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करती है और आपके काम काज में, व्यवसाय में कहीं ना कहीं दिक्कत उत्पन्न करती है। तो आप इन पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ बात करी है कि कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो नॉर्मल आपकी जिंदगी को अच्छा बना सकती है। जैसे खराब घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसको अपने घर पर इकट्ठा ना होने दें। इससे राहु की नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप इकट्ठी कर रहे हैं और फिर उसमें फिर आप राहु के उपाय करते चले जा रहे हैं। एक तरफ आपने नेगेटिव एनर्जी आप इकट्ठा करे जा रहे हैं। तो बेटर है परहेज कर लेंगे तो आपको उपायों की भी कम जरूरत पड़ेगी, और स्पेसिफिक उपाय जब होते हैं तो उनका लाभ होता ही है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, 100% उसका लाभ रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।